शर्म उल शेख में गाजा अमन मंसूबे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। मुआहिदा खित्ते में जारी बरसों के तसादुम और खूरेजी के बाद एक अहम सिफारती मोड़ करार। गाजा में जंगबंदी के लिए इस्राइल और हमास के दरमियान सालिसों के जरिए तय पाने वाले मुआहिदे पर कतर, तुर्किया, मिस्र और अमरीका ने दस्तखत किए। मुआहिदे का मकसद न सिर्फ जंगबंदी को मुस्तकिल शक्ल देना है बल्कि गाजा में तामीर नौ, सियासी इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद के मुस्तकिल निज़ाम को भी यकीनी बनाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोस्त ममालिक के ताउन से गाजा अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। गैर मामूली कामयाबी मिली। मुआहिदे से गाजा में अमन और तरक्की होगी। हम मिलकर गाजा की तामीर नौ करेंगे। शर्म उल शेख में अमन मुआहिदे की तकरीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज तारीखी दिन है। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। कहा कि पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हमारे साथ हैं। सदर ट्रंप अमन के अलंबरदार है। अमेरिकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अमन नहीं कायम नहीं किया, लाखों लोगों की जिंदगियां भी बचाई हैं। आज सख्त मेहनत के बाद गाजा में अमन के लिए कामयाब हुए। अमन मुआहिदा आलमी रहनुमाओं की कोशिशों से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए अमेरिकी सदर को नामजद किया। सदर ट्रंप ने गाजा अमन कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पुरतपाक इस्तकबाल, गर्म जोशी से मुसाफिहा किया। आलमी रहनुमाओं में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, अर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह हमद, आज़रबैजान के सदर इल्हाम, UN सेक्रेटरी जनरल गौतरेस, इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर और स्पेन के वज़ीर आज़म से खुशगवार गुफ्तगू। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत फ़लस्तीनी वफूद और मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार मौजूद थे। मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। शर्म उल शेख में मुनक़दा तकरीब में शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। गाजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इज़हार। रहनुमाओं ने गाजा की तामीर और तरक्की की अहमियत पर जोर भी दिया। गाजा जंगबंदी मुआहिदा। हमास ने 4 इजरायली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले कर दी। मजीद 24 इजरायली बंदियों की लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है। हमास का मौक़िफ़। कहा, गाजा में बमबारी से तदफीन के मकामात तबाह, बाजियाबी में वक्त लग सकता है। गुज़िश्ता रोज़ हमास ने मुआहिदे के तहत 20 इजरायली कैदी रिहा किए थे, जबकि इसराइल ने 1968 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए थे। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुज़ाकरात कामयाब। टैरिफ मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमेरिकी हम मनसब से मुलाकात। वर्चुअल असासों की रेगुलेशन पर पाकिस्तान ने अमेरिका को ब्रीफिंग दी। तेल, गैस, IT और ज़राअत ने अमेरिकी सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैरिफ डील को खुश आइन करार दिया। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब MPA PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। PTI के सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP के मुंतखब 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी को वोट दिया। ओपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। शदीद एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा कि जो इस्तीफा अल यमीन ने 8 अक्टूबर को दिया उसकी आज तस्दीक हो रही है। गवर्नर का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। ओपोजिशन KP असेंबली ने वज़ीर आला KPK के इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। आज अदालत में चैलेंज करने का ऐलान।
ओपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना था कि ओपोजिशन कल वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो कल तक समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हुआ, इसीलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है और ना ही फैमिली का इस तरह बैकग्राउंड है, और मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुंचाऊं, बाजुओं पर अपनी यहाँ तक पहुंचाऊं, मेहनत करके पहुंचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। पर्ची से वजीर आला नहीं बना, मैं मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ। नौमुंतखब वजीर आला KPK मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा, मेरे नाम के साथ ना जरदारी, ना भुट्टो और ना शरीफ है। नाम के साथ जरदारी या शरीफ लिखने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। ना कुर्सी की लालच है, मेरे लीडर जिस वक्त कहेंगे कुर्सी को लात मार दूंगा। एक खास माइंडसेट ने कबायलियों की तस्दीक की। कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं, बानी PTI को फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। वफाकी हुकूमत सुन ले, अब बहुत हो चुका, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। तस्दीक करता हूँ कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। KPK के मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, 8 अक्टूबर को इस्तीफा दे चुका हूँ, अब जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। हमारी जद्दोजहद मुल्क और अपने सूबे के लिए है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि KPK में नए वज़ीर आला का इंतखाब जाली है। सुहेल आफरीदी 2 खवातीन की लड़ाई में आए, उन्हें अलीमा बाजी के कहने पर लगाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अस्मा बुखारी का कहना था कि एक वज़ीर आला उस्मान गुस्ताब बेगम के कहने पर लगाया गया, दूसरा वज़ीर आला बाजी के कहने पर लगा दिया गया। अफगान जारियत में शहीद 12 शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरेज रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल वुज़रा, गवर्नर KP, अफसरान और आवाम की शिरकत। आला अस्करी और सिविल क़यादत का शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम शोहदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान तर्जुमान को 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान पर तवज्जो दें, पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत न करें। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि अफगान तर्जुमान ऐसे मामलात पर तबसरा न करें जो उनके दायरे इख्तियार से बाहर हैं। पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। 2-3 रोज से जो वाक़यात हो रहे थे, ये उसका फितरी रद्द-ए-अमल है। वो हमारी सरहद का एहतराम करें, हम उनकी सरहद का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के साथ नथी करना पड़ेगा। रियासत को सूबों को बताना पड़ेगा ये मुल्क किस तरह चलेगा। इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई वैल्यू नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया कि बॉर्डर पर बाकायदा इमिग्रेशन का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे और तिक्के खाने सरहद पार करके पेशावर आ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। गोदी मीडिया ने शुमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया। आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में झूठे दावों को रद्द करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया ने मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर चलाई। वर्दी पहनाकर कहा गया कि मैं मेजर हूँ। भारतीय मीडिया ने मेरी जाली तस्वीर चलाकर दावा किया मैं पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करना सहाफत और सहाफती उसूलों की तौहीन है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत मौर के हक में शिकस्त के बाद
अंदरूनी इंतशार चाहता है। अपने सहूलतकारों के जरिए अंदरून खाना साजिशों में मसरूफ़ अमल है। गाज़ा में जंगबंदी और अमन के बाद पाकिस्तान में मजहबी ग्रोहों की सरगर्मियां सवालिया निशान है। 2 साल खामोश रहने वाला ग्रोह अब जज्बाती नारे लगाकर आवाम को उकसा रहा है। SAFC की मुआवनत से सरमायाकारी के फरोग के लिए सहूलत और शफाफियत में इजाफा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हेलोविन पाकिस्तान ने 2024 में मईशत में 27 अरब रुपए की शराकत की। हेलोविन पाकिस्तान की मुआवनत से मुल्क भर में 6600 नई मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। वफाकी वजीर सरमायाकारी कहते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए खुला है। हेलोविन की तहकीक पाकिस्तान में जिम्मेदार सरमायाकारी की अहम मिसाल है। 20 बरसों के मुकाबले में आबो हवा से मुतालिक आफात तकरीबन 2 गुनी हो गई हैं। तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का राइटर्स में आर्टिकल। पाकिस्तान में हालिया सैलाब अब तक 1000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। 2022 के सैलाब में बहाली और तामीर नौ के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर दरकार थे। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती फाइनेंस में सालाना 100 अरब डॉलर देने के अपने वादे का एहतराम करना चाहिए। और सफाक मूदी के दौर में तालीमी इदारे भी गैर महफूज। पोंडिचेरी यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस ने हमला करके कई को गिरफ्तार कर लिया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर मधुआया और डॉक्टर शैलेंद्र सिंह पर 16 से ज़ायद तलबा के संगीन इल्ज़ामात। हरासानी के इल्ज़ामात के बावजूद मुलव्विस असातिज़ा ओहदों पर बरकरार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।